प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अंकेक्षण प्रबंधकीय लेखांकन। इस पेपर में आज हम बात करेंगे प्रबंध लेखांकन की। और प्रबंध लेखांकन के परिचय में प्रबंध लेखांकन में हम बात करेंगे प्रबंध लेखांकन के कार्य। चैप्टर का नाम है प्रबंध लेखांकन एक परिचय, और आज के इस टॉपिक का नाम है प्रबंध लेखांकन के कार्य। तो प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रबंध कार्य में सहायता पहुंचाना होता है। प्रबंध लेखांकन प्रबंध कार्यों में दो तरह से सहायता पहुंचाता है। पहला है प्रबंधक को आवश्यक लेखा सूचनाएं उपलब्ध करा के, और दूसरा है प्रबंध की विभिन्न क्रियाओं अथवा कार्यों के निष्पादन में सहायता पहुंचाकर। तो पहला है प्रबंध को आवश्यक लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना। इस कार्य के लिए प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत सूचना सृजित करने तथा उसे प्रबंध को उपलब्ध कराने के कार्य को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है मापन। प्रबंध लेखांकन में लेखापाल विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंध की कार्यकुशलता का मापन करता है। प्रबंध को निष्पादन मूल्यांकन में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से प्रबंध लेखापाल भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं का भविष्य के संदर्भ में मापन करता है। प्रमाप परिव्यय व बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक परिणामों एवं जो प्रमापित लक्ष्य होते हैं उनकी तुलना कर प्रबंध की कुशलता का भी मापन किया जाता है। इसी प्रकार आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक जांच, लाभ मात्रा विश्लेषण आदि के माध्यम से भी परिचालन कुशलता का मापन किया जाता है। प्रबंध लेखापाल भूतकालीन व वर्तमान घटनाओं को ध्यान में रखकर भावी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाता है। इसमें कुछ न कुछ अशुद्धियों का रहना स्वाभाविक है, अतः प्रबंध लेखापाल इन समंकों को प्रबंध के समक्ष एक निश्चित विश्वास स्तर पर परिसीमा के रूप में प्रस्तुत करता है। अब यहाँ ये समझ लेना आवश्यक है कि अनुमानित सूचना पूर्णतः शुद्ध नहीं हो सकती है, फिर भी इसमें यथोचित शुद्धता की मात्रा अवश्य होनी चाहिए। अतः प्रबंध लेखांकन में आंकड़ों की 100% शुद्धता पर जोर न देकर इनकी व्यावहारिक शुद्धता पर अधिक जोर दिया जाता है। दूसरा है लेखन। लेखन किसी भी लेखा विधि का आधारभूत कार्य माना जाता है। उत्पादन, विक्रय, श्रम, वित्त, अनुसंधान एवं विकास आदि क्रियाओं के संबंध में लेन देन प्रतिदिन होते रहते हैं। प्रारंभ में इनका लेखा वित्तीय व लागत पुस्तकों में किया जाता है, लेकिन प्रबंध लेखांकन के प्रबंधकीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लेन देन का लेखा अनुमान के आधार पर भी किया जा सकता है, तथा कुछ ऐसे तथ्य जिनको मुद्रा में उचित शुद्धता के साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता है उनका भी लेखा किया जा सकता है। अतः प्रबंध लेखांकन में संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों ही प्रकार के तथ्यों का लेखा जोखा किया जाता है। तीसरा है विश्लेषण, एनालिसिस। तो इसमें प्रबंधकीय समस्याओं से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर उन्हें स्पष्ट एवं सरल रूप में प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ये प्रबंध लेखांकन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब तक तथ्यों का विश्लेषण कर समानता एवं असमानता तथा हितकर एवं अहितकर में भेद न किया जाए, तब तक इन तथ्यों के आधार पर प्रबंध कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सकता है। इसके लिए तथ्यों का विश्लेषण एक तकनीकी कार्य है, जिसके लिए लेखांकन का व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। प्रबंधकों में सामान्यतः इस ज्ञान का अभाव पाया जाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए
प्रबंध लेखापालों द्वारा कार्य करवाया जाता है। प्रबंध लेखापाल विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाओं, विकल्पों तथा विधियों का वित्तीय शब्दों में विश्लेषण करते हैं तथा उनकी व्याख्या करके प्रबंध की निर्णय में सहायता पहुंचाते हैं। चौथा है प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग। प्रबंध लेखांकन में प्रतिवेदन का आशय प्रबंध लेखापाल द्वारा सृजित सूचना को प्रबंध तक पहुंचाने से है ताकि वे निर्णय लेने में उसका आवश्यक उपयोग कर सकें। प्रबंधकों के लिए उपयोगी प्रतिवेदनों का निर्माण करना प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत मुख्यतः निम्न 2 प्रकार के प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं, जिनमें एक होता है नियमित प्रतिवेदन तथा दूसरा होता है विशेष प्रतिवेदन। अब हम इसके दूसरे बिंदु की बात करेंगे, प्रबंध क्रियाओं के निष्पादन में सहायता पहुंचाना। प्रबंध के जो दूसरा कार्य है वो है प्रबंध क्रियाओं के निष्पादन में सहायता पहुंचाना। पहला जो कार्य था महत्वपूर्ण वो था प्रबंध को आवश्यक लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना, और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंध क्रियाओं के निष्पादन में सहायता पहुंचाना। विज्ञान के विकास के साथ साथ आधुनिक समय में औद्योगिक क्षेत्र में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं जिनके फलस्वरूप प्रबंधकीय क्रियाओं का निष्पादन परंपरागत तरीकों से लाभदायक नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में प्रबंध स्वयं बोध के आधार पर निर्णय लेकर संख्यात्मक तथ्यों एवं परिमाणात्मक विधियों के आधार पर निर्णय लेना अधिक उपयुक्त समझता है। वे भूतकालीन या वर्तमान से संबंधित सूचना ही नहीं चाहते बल्कि भावी अनुमानों का प्रयोग भी करते हैं। प्रबंधकीय प्रक्रियाओं में जटिलता के कारण सर्वोच्च प्रबंध के अधिकारों का भारार्पण आवश्यक हो गया है। अधिकार भारार्पण की सफलता प्रभावशाली नियंत्रण पर निर्भर करती है तथा प्रभावशाली नियंत्रण के लिए प्रबंधकीय कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन आवश्यक है। प्रबंध के मुख्य कार्यों में नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन एवं नियंत्रण महत्वपूर्ण है। प्रबंध लेखांकन विभिन्न स्तर के प्रबंधकों को उचित समय पर आवश्यक सूचनाएं एवं संख्यात्मक तथ्य प्रदान कर कार्य निष्पादन मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है। प्रबंध लेखांकन प्रबंधकीय कार्यों में निम्न प्रकार से सहायक होता है, जिसमें पहला है नियोजन में सहायक। तो नियोजन में सहायक में ये होता है कि भविष्य के संदर्भ में ये निर्णय लेना है कि क्या करना है तथा इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक नीतियां निर्धारित करने एवं योजनाएं बनाने के कार्य को नियोजन में सम्मिलित किया जाता है। नियोजन प्रबंध का एक मौलिक कार्य माना जाता है। नियोजन के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं। अभी तक व्यवसाय में नियोजन का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना ही माना जाता रहा है, परंतु अब परिस्थितियां बदल गई हैं और परिवर्तित परिस्थितियों, औद्योगिक प्रजातंत्र, समाजवाद, आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप, सामाजिक कल्याण को अधिक महत्व आदि के कारण व्यावसायिक संस्था को अपने उद्देश्यों के निर्धारण में अधिकतम लाभ व सामाजिक कल्याण अब दोनों को ही उपयुक्त महत्व देना पड़ता है। प्रबंध लेखांकन के माध्यम से बिक्री, उत्पादन, रोकड़ एवं अन्य संबंधित तथ्यों के पूर्वानुमान प्राप्त हो सकते हैं, जिनके आधार पर विवेकपूर्ण योजनाएं बनाने में पर्याप्त सहायता मिलती है। लागत, मूल्य, आय एवं उत्पादन के स्तर के आधार पर वैकल्पिक योजनाओं का मूल्यांकन तथा श्रेष्ठ का चुनाव किया जा सकता है। प्रबंध लेखांकन में प्रयुक्त मापन, प्रमाप, परिव्यय विधि, सीमांत लागत विधि, लागत, मात्रा एवं लाभ विश्लेषण तकनीकों का नियोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है संगठन में सहायक।
संगठन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संस्था के भीतर विभिन्न पदों एवं विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित किया जाता है एवं उनकी अधिकार रेखाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दी जाती हैं। वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था ने प्रबंध के अनेक स्तरों को जन्म दिया है, जैसे उच्च स्तरीय प्रबंध जिसमें संचालक मंडल, मध्य स्तरीय प्रबंध इसमें वित्त प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक आदि को शामिल कर सकते हैं, एवं तीसरा है निम्न स्तरीय प्रबंध, इसमें फोरमैन व सुपरवाइजर को शामिल कर सकते हैं। इस व्यवस्था का परिणाम ये हुआ है कि न केवल उच्च स्तरीय प्रबंध ही अपनी कुशलता के बारे में जानना चाहता है, बल्कि मध्य एवं निम्न स्तरीय प्रबंध भी अपनी कुशलता एवं परिचालन प्रभावशीलता के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरी तरफ अपने विभागों के कुशलतापूर्वक संचालन हेतु प्रत्येक स्तर के प्रबंध अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्यकुशलता के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वित्तीय लेखांकन कोई सहायता नहीं करता तथा इस आवश्यकता को प्रबंध लेखांकन के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि प्रबंध लेखांकन में बजट नियंत्रण प्रणाली एवं लागत केंद्रों की स्थापना तथा उत्तरदायित्व के निश्चयन एवं लागतों पर नियंत्रण के श्रेष्ठ संगठन व्यवस्था का निर्माण संभव होता है। प्रबंध लेखांकन में समस्त संस्था को अनेक उपविभागों में कार्यानुसार या उत्पादकता अनुसार विभक्त कर प्रत्येक उपविभाग के लिए विस्तृत सूचनाएं तैयार की जाती हैं, जिससे संगठन की प्रभावशीलता का बोध सरलता से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रमाप या मानक परिव्यय विधि का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए संगठन व्यवस्था एवं प्रचलित कार्य विधियों की विस्तार से जांच की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षण से विभागों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। समस्त व्यवस्था एवं पद्धतियों की निरंतर जांच करते रहने से श्रमिकों, सुपरवाइजरों एवं प्रबंधकों को अपने कुशलता के स्तर में निरंतर सुधार करने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। तीसरा है नियुक्तियों में सहायक। नियुक्ति का अभिप्राय यहाँ किसी संगठन व्यवस्था में विभिन्न पदों पर योग्यता अनुसार व्यक्तियों को कार्यभार देने एवं उनके पद की आवश्यकता एवं पदाधिकारियों की योग्यताओं में निरंतर संतुलन बनाए रखने की चेष्टा करने से है। अब प्रबंध लेखांकन प्रबंधकों को इस कार्य में सहायक होता है। नियुक्ति के लिए योग्यता मूल्यांकन एवं कर्मचारियों के वेतन व श्रमिकों की मजदूरी निर्धारण के लिए कार्य मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। साधारणतः किसी कर्मचारी की नियुक्ति संस्था को तभी लाभप्रद होती है जबकि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का मूल्य उसको दिए जाने वाले वेतन या मजदूरी से अधिक हो। कर्मचारियों की योग्यता पद में साम्य बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, परंतु इसकी योजना बनाते समय प्रशिक्षण की लागत एवं फिर इससे मिलने वाले लाभों की भी तुलना करना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा प्रशिक्षण कार्य संस्था के लिए हानिप्रद अथवा अधिक खर्चीला सिद्ध होगा। अतः लागत लाभ तुलना कर प्रबंध लेखापाल नियुक्तियों में सहायता करता है। चौथा है निर्देशन में सहायक। अब यह निर्देशन का अभिप्राय अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य के लिए आदेश देना और फिर उनका मार्गदर्शन करने से है। निर्देशन का कार्य संस्था के कर्मचारियों को एक दल के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। निर्देशन कार्य के कुशल संपादन के लिए पर्यवेक्षण, नेतृत्व, संप्रेषण तथा अभिप्रेरण की आवश्यकताएं होती है। इन सभी में प्रबंध लेखांकन प्रबंध की सहायता करता है। प्रमाप परिव्यय एवं बजटिंग के माध्यम से प्रबंध को पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में सहायता मिलती है। प्रतिवेदनों, वित्तीय विवरणों के प्रकाशन एवं विश्लेषण के माध्यम से प्रबंधकों को संप्रेषण में सहायता मिलती है। वित्तीय एवं गैर वित्तीय अभिप्रेरणाओं के विश्लेषण से प्रबंध लेखाकार श्रेष्ठ अभिप्रेरणा का सुझाव दे सकता है। पांचवा है नियंत्रण में सहायक। अब यहाँ ये देखना कि संस्था में कार्य योजना के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तथा विचलन प्रकट होने पर अवांछित प्रवृत्तियों में सुधार करने के लिए अपनाई जाने वाली व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार किसी भी संस्था में नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम निष्पादन के प्रमाप स्थापित किए जाते हैं।
फिर वास्तविक निष्पादन के प्रमापों से तुलना की जाती है तथा यदि वास्तविक कार्य निष्पादन प्रमापित निष्पादन से भिन्न है तो इसके कारणों की खोज करके उसमें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। अतः नियंत्रण प्रक्रिया में निम्न 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने होते हैं। पहला है निष्पादन प्रमापों की स्थापना। इसमें दूसरा हम कह सकते हैं वास्तविक निष्पादन की प्रमापों से तुलना करना, और तीसरा यदि वास्तविक निष्पादन प्रमापों से भिन्न है तो उनकी फिर सुधारात्मक कार्रवाई करना। नियंत्रण प्रक्रिया के उपरोक्त वर्णित 3 पहलुओं में प्रबंध लेखांकन पर्याप्त सहायता करता है और प्रमाप परिव्यय बजटिंग के माध्यम से प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं तथा वित्तीय लागत लेखों से ज्ञात वास्तविक परिणामों के आधार पर इनकी तुलना की जाती है। अनुपात विश्लेषण एवं विचरण विश्लेषण के आधार पर विचरण के कारण ज्ञात करके उनमें उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण यंत्र एवं तकनीक है। इसके अभाव में प्रभावपूर्ण प्रबंध संभव नहीं हो सकता। यद्यपि प्रबंधकीय निर्णय लेने में स्वयंबोध, अनुभव तथा विवेक पर्याप्त सहायक होते हैं तथा भी सभी प्रकार के निर्णयों में गणितीय तथ्यों का पर्याप्त महत्व होता है तथा ये तथ्य प्रबंध लेखांकन द्वारा ही उपलब्ध किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।